हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसल कन्वेंशन के बारे में एंड दैट इज समथिंग रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। सो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो है यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो हैजार्डस वेस्ट का और उसके डिस्पोजल का जो भी मूवमेंट है उसको एक तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल करने का जो कन्वेंशन है उससे रिलेटेड जो कन्वेंशन है दैट इज बेसल कन्वेंशन। सो इसको सिंपल शब्दों में अगर बताएं तो जो डेंजरस वेस्ट मटेरियल हैं जैसे कि टॉक्सिक मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, सो वो पुअर कंट्रीज में ना डंप हो डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा या रिचर कंट्रीज के द्वारा, वो पुअर कंट्रीज में डंप ना हो, उनका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट सही से रेगुलेट हो, प्रॉपर लीगल तरीके से चीज़ें हों। सो उससे रिलेटेड बेसल कन्वेंशन है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई डेवलप्ड कंट्री जैसे कि यूएसए, अमेरिका, डेवलप्ड कंट्री जो है उसके पास कोई हार्मफुल केमिकल वेस्ट, दे रिलीज सम हार्मफुल केमिकल वेस्ट बिकॉज जो डेवलप्ड कंट्री होगी वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि उसने अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज किया है और टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली दे आर स्ट्रोंग, दे आर रिच। सो वहाँ से जो वेस्ट जनरेशन होगा डेवलप्ड कंट्रीज से वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सो कोई भी डेवलप्ड कंट्री जैसे कि यूएसए रिलीज सम हार्मफुल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे कि कंप्यूटर्स, बैटरीज। सो वो जो है वो इलीगल तरीके से वो भेजा ना जाए डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, इलीगल तरीके से उसका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ना हो, सो विदाउट परमिशन, विदाउट सेफ्टी मेजर्स। क्योंकि अगर इलीगल तरीके से वो अंडर डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री में उसको बिना सेफ्टी मेजर के एक तरीके से उसका मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट और वहाँ के जो ह्यूमन हेल्थ अदर और एज वेल एज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं वो हैजार्डस होगा। और वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री के जो लोग हैं, वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, उनको एक तरीके से कंपनसेशन उसका एक फेस करना पड़ेगा। सो इट बेसिकली एंश्योर दैट कि जो हैजार्डस वेस्ट है वो प्रॉपरली हैंडल्ड हो, प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेड हो और प्रॉपरली डिस्पोज्ड हो सेफ्टी मेजर्स के साथ। सो बेसल कन्वेंशन इज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 22nd March in 1989. So 1989 22nd March it is open for signature and it entered into force on 5th May 1992. So 5th May 1992 it entered into force. नंबर ऑफ सिग्नेटरीज जो हैं दे आर लाइक 53। नंबर ऑफ पार्टीज जो हैं इसमें दे आर 188 एंड हेती एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव साइन द कन्वेंशन बट नॉट रेटिफाइड। तो हुआ क्या कि हेती और यूनाइटेड स्टेट ने इसको साइन तो किया बट इसको लीगली एक तरीके से अपने कंट्री से इसको रेटिफाई नहीं किया, इसको लीगली अपने कंट्री में इसको लागू नहीं किया, सो रेटिफाई नहीं किया है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी, जैसे कि मैंने बताया इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट हैज़ डिज़ाइन टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट बिटवीन नेशन। सो दो नेशन के बीच में या अलग अलग ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट है, तो नेशन के बीच में जो हैजार्डस वेस्ट का मूवमेंट है उसको लेके उसको किस तरीके से रिड्यूस करना है, हैजार्डस वेस्ट के मूवमेंट को किस तरीके से उसे ट्रांसपोर्ट करना है, प्रॉपर्ली उसको हैंडल करना है, उसके रिगार्डिंग ये है। एंड स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हैजार्डस वेस्ट फ्रॉम डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो वही जैसे मैंने बात बताई कि स्पेसिफिकली ये किस पे फोकस करता है कि जो हैजार्डस वेस्ट है वो डेवलप्ड कंट्रीज से लेस डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ उसका इलीगल तरीके से ट्रेड ना हो, ताकि वो लेस डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्री के पास इतने सेफ्टी मेजर्स नहीं होते कि वो उसको हैंडल करे। तो अगर डेवलप्ड कंट्री से लेस डेवलप्ड कंट्री की तरफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हो रहा है बिना किसी सेफ्टी मेजर के, तो कहीं ना कहीं वो लेस डेवलप्ड कंट्री के लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए घातक सिद्ध होगा। सो स्पेसिफिकली ये इसको प्रिवेंट करता है। इट डज नॉट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। सो एक और बात नोट करेंगे कि ये किस वेस्ट पे स्पेसिफिकली डील करता है। ये स्पेसिफिकली डील कर रहा है टॉक्सिक केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और मेडिकल वेस्ट। ये रेडियो एक्टिव वेस्ट के मूवमेंट से डील नहीं करता है। सो जब भी बेसल कन्वेंशन से रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए जाएंगे तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट ज़रूर आएगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट हैजार्डस वेस्ट तो है बट ये रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ डील नहीं करता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट को एक तरीके से हैंडलिंग, सेफ्टी मेजर, उसके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से ये डील नहीं करता है। सो इट डज नॉट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
कन्वेंशन इज ऑल्सो इंटेंडेड टू मिनिमाइज द अमाउंट एंड टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड ऑल्सो। इसकी जो इंटेंशन है, इसका जो गोल है वो ये भी है कि किस तरीके से जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको मिनिमाइज किया जाए। द अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड, जितना भी टॉक्सिक वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको मिनिमाइज किया जाए, जस्ट टू एंश्योर देयर इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट। ये इंश्योर करने के लिए कि इन्वायरमेंटली वो एक तरीके से सेफ लिमिट में हो, इन्वायरमेंटली वो सेफ साउंड करे। एंड LDC, less developed countries, and to assess the LDC in environmentally sound management of the hazardous and other ways they are generate, so that कि जो less developed country है वो भी कहीं ना कहीं इससे डील कर पाए। बेसल कन्वेंशन के थ्रू वो लेस डेवलप्ड कंट्री की कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं ताकि वो भी हैजार्डस वेस्ट डील कर पाएँ। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय बेसल कन्वेंशन, वेस्ट रेगुलेटेड बाय बेसल कन्वेंशन, तो कौन से हैजार्डस वेस्ट हैं जिनको बेसल कन्वेंशन के थ्रू रेगुलेट किया जा रहा है? दे आर बायोमेडिकल वेस्ट एंड हेल्थ केयर वेस्ट, यूज्ड ऑयल, यूज्ड लेड एसिड बैटरीज, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट वेस्ट, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जिनको पीसीबी बोला जाता है, थाउजेंड ऑफ केमिकल वेस्ट जनरेटेड बाय इंडस्ट्रीज एंड अदर कंज्यूमर्स। तो जो भी केमिकल वेस्ट है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, लेड जो बैटरीज में यूज़ होता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ये हैवी मेटल यूज़ हो रहे हैं जैसे कि लेड। यूज्ड ऑयल जो हैं, बायोमेडिकल और हेल्थ केयर वेस्ट जो हैं, सो ये सारे वेस्ट से जो हैजार्डस वेस्ट है इनसे डील करता है बेसल कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कहीं भी रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं दिया गया है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट से डील नहीं करता है। ये सारे वेस्ट से डील करता है, इनके ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट से डील करता है। However, the convention is not legally binding on the member countries। तो ये चीज़ भी नोट करने वाली है कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने भी इसको साइन किया है उन पे लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे या अगर आप हैजार्डस ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट सेफ तरीके से नहीं करोगे तो कुछ आप पे फाइन चार्ज होगा या कुछ पेनल्टी चार्ज होगी, तो ऐसा कुछ लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये लीगली बाइंडिंग एक तरीके से कन्वेंशन नहीं है। दैट इज़ वाई ये कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल नहीं। सो अगर आप रिकॉल कर पा रहे तो सबसे पहली ही वीडियो में मैंने आपको कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के बारे में डिफरेंस बताया था। प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग हो जाता है, कन्वेंशन एक जनरल एक तरीके से हम कोई रूल फॉलो कर रहे हैं, दैट इज जनरल रूल होता है। कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, जनरली प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग होता है। सो दैट दिस कन्वेंशन ऑब्वियसली कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं है जिन्होंने भी इसे साइन किया है उनके लिए। तो जिन्होंने भी इसे साइन किया है वो इसके मेंबर कंट्री हुए। सो दैट इज वाई इट इज सेइंग कि लीगली बाइंडिंग नहीं है उनके मेंबर कंट्रीज के लिए। सो यस, दिस इज़ अबाउट बेसल कन्वेंशन। सो इसमें हम एक ही कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे बिकॉज इससे क्या हो जाता है ना कि वीडियो लेंदी नहीं होती हैं और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो दिस इज़ अबाउट बेसल कन्वेंशन। अगर हम बेसल कन्वेंशन के बारे में कुछ और की पॉइंट्स के बारे में देखें, सो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सो की पॉइंट्स इसके ये जाएंगे कि ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हैजार्डस वेस्ट उसको रेगुलेट करता है और इट कवर वेरियस टाइप ऑफ हैजार्डस वेस्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिनको ई वेस्ट भी बोला जाता है, जैसे कि ओल्ड कंप्यूटर, फ़ोन, बैटरीज। इसके अलावा केमिकल वेस्ट जैसे कि बाई प्रोडक्ट, पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा मेडिकल वेस्ट जैसे कि सिरिंज हो गए, कॉन्टामिनेटेड इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। एंड before shipping the hazardous waste na, before exporting to the next country or before exporting of hazardous waste, they must get approval from the importing countries। तो एक प्रिंसिपल ऑफ प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट जिसे बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट जिसको पीआईसी बोला जाता है। सो दैट इज कि जब हम शिप कर रहे हैं, हम शिपिंग कर रहे हैं हैजार्डस वेस्ट की, द एक्सपोर्टिंग कंट्री मस्ट गेट अप्रूवल फ्रॉम द इम्पोर्टिंग कंट्रीज। तो जो इम्पोर्ट कर रही है कंट्री उससे अप्रूवल मिले, एक्सपोर्टिंग कंट्री मस्ट गेट दैट अप्रूवल फ्रॉम द इम्पोर्टिंग कंट्री। सो दैट प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए कि क्या वेस्ट है, क्या क्या इसके सेफ्टी मेजर्स हैं, वो सारी चीज़ें। एंड
दैट इज़ लाइक इट प्रमोट इन्वायरमेंटली साउंड वेस्ट मैनेजमेंट कि एक तरीके से जो रिसाइकलिंग है, जो सेफ डिस्पोजल है हैज़ार्डस वेस्ट का, उसको कहीं न कहीं ये प्रमोट कर रहा है। और ये पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर रहा है, अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल डैमेज को प्रिवेंट कर रहा है। और बेसल कन्वेंशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो रिच कंट्री हैं वो एक्सप्लॉइट ना करे पुअर नेशंस को, और पुअर नेशंस के लिए भी चीज़ें उतनी ही सेफ हों जितनी रिच कंट्रीज़ के लिए हैं। और इसके अलावा जो टॉक्सिक वेस्ट पॉल्यूशन है और उसका जो इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे, उसको कहीं न कहीं बेसल कन्वेंशन रिड्यूस करता है, और एक रिस्पॉन्सिबल रिसाइक्लिंग और एक वेस्ट मैनेजमेंट को नेशन वाइड ये क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है या प्रमोट कर रहा है। सो दिस इज़ द ओवरऑल जिस्ट ऑफ दिस बेसल कन्वेंशन। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसल कन्वेंशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी, फील फ्री टू ड्रॉप मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर दैट। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। And remember, learning should never be stopped. So stay curious, keep updating yourself, and keep learning, keep growing. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.